सीखेंगे 3 एकदम आसान एंड ब्यूटीफुल पैटर्न्स इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम निश कोटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट पैटर्न से। बहुत ही आसान से पैटर्न है। देखो, जब भी हम कोई आर्पेजियो पैटर्न लेफ्ट हैंड में प्ले करते हैं तो हम उसको किसी कॉर्ड के ऊपर प्ले करते हैं, राइट? तो उसी कॉर्ड के ऊपर पैटर्न कैसे डिजाइन किया है ये देखते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, हमारा है कॉर्ड सी मेजर, ठीक है। अब इस सी मेजर में से हमें मिडिल नोट को एलिमिनेट करना है। सो दिस बिकम्स द फर्स्ट नोट एंड द थर्ड नोट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? ये कॉर्ड है, उसमें से फर्स्ट एंड थर्ड नोट प्ले करना है इस तरीके से। ये दो नोट हमें मिले। अब इसी के साथ साथ ये जो नोट हमने प्ले किया, विच इज द फर्स्ट नोट ऑफ द कॉर्ड, ये नोट को हमें प्ले करना है हायर ऑक्टेव में। मतलब ये जो नोट है उसका नाम है सी। अब ये सी आगे के ऑक्टेव में भी होगा, सी डी ई एफ जी ए बी, और ये अगेन सी। सो दिस फर्स्ट नोट ऑफ द कॉर्ड, सेकेंड नोट को एलिमिनेट किया, थर्ड नोट ऑफ द कॉर्ड एंड देन फर्स्ट नोट इन द हायर ऑक्टेव। So this gives us the 3 note of the arpeggio pattern. अब इसमें प्ले कैसे करना है ये देखते हैं। अब ये कोई भी कॉर्ड के ऊपर प्ले कर सकते हैं। सी माइनर अगर है तब भी ये 3 नोट्स होंगे, क्योंकि सेकंड नोट तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर डी मेजर है तो मिडिल नोट को एलिमिनेट कर दिया, फर्स्ट नोट एंड थर्ड नोट। अब इसी के साथ ये फर्स्ट नोट को हायर ऑक्टेव में प्ले करेंगे। सो दिस इज हाउ यू गेट द नोट्स ऑफ द आर्पेजियोस, ठीक है। यहाँ तक सीखिए। अब देखते हैं कि पैटर्न को प्ले कैसे करना है। अब ये 3 है, अब इसको प्ले करना है फिफ्थ फिंगर, सेकेंड फिंगर एंड फर्स्ट फिंगर से, राइट? क्लिप। अब आते हैं पैटर्न को प्ले कैसे करना है। बहुत आसान है। फर्स्ट नोट, सेकेंड नोट, थर्ड नोट, सेकेंड नोट, 1 2 3 4 एंड देन अगेन, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट नोट, सेकेंड नोट, थर्ड नोट, सेकेंड नोट, थर्ड नोट, सेकेंड नोट, थर्ड नोट, सेकेंड नोट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रिदम के साथ कैसे प्ले करना है इसको? रिदम चल रहा होगा कोई भी सॉन्ग में, ये 4x4 का पैटर्न है बाय द वे, राइट? अब इसमें रिदम कैसे चल रहा होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एक बीट पे 2 नोट्स करने हैं हमें। हमारे पास पैटर्न में 8 नोट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नोट्स है, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4। अब इसी का एक वेरिएशन, ये फर्स्ट पैटर्न का हिस्सा है। अगर ये पैटर्न का कुछ वेरिएशन ट्राई करना है तो कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। बस रिपीट कर दीजिए, दैट्स इट। 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and variation 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4। आप इसके ऊपर कुछ सॉन्ग्स को प्ले करके देखते हैं। अभी इसी का वेरिएशन अगर ट्राई करना है तो प्ले द पैटर्न। अब आते हैं सेकंड पैटर्न के ऊपर। सेकंड पैटर्न को भी पहले सी कॉर्ड सीखेंगे, उसके बाद अलग अलग कॉर्ड्स के ऊपर हम से लेके जाएंगे, राइट? अब सी कॉर्ड में सेम चीज करनी है, फर्स्ट नोट हटा सेकंड नोट हटा देना है और ये पावर कॉर्ड्स के नोट्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। द सेम एज इन द फर्स्ट पैटर्न दैट वी हैव लर्नड टिल नाउ, राइट? अब यहाँ पर हमने पहले क्या किया था? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर? अब ये चीज को फॉलो करना है, बस एक नोट का डिफरेंस है। सेकंड पैटर्न सेम टू सेम है, बस एक नोट का डिफरेंस है। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4। अब ये नोट जो मैंने प्ले किया वो कौन सा नोट है? जो नोट हमने यहाँ एलिमिनेट किया था सी कॉर्ड में, सेकंड नोट एलिमिनेट किया था, अब वही सेकंड नोट को प्ले करना है, लेकिन यहाँ नहीं प्ले करना है, वो आगे के आफ्टर में प्ले करना है। 1 2 3 4। याद रखो, सिंपल है, 1 2 3 4। अब ये नोट प्ले करने के बाद पूरे हाथ को से ऊपर उठा लेना है, इस तरीके से ऊपर उठा लीजिए,
और आगे जाइए, यहाँ से ऊपर उठाया एंड देन आगे बढ़े इस तरीके से, ठीक है। 1 उठाइए, आगे जाइए टुवर्ड्स द सेकेंड नोट ऑफ द कॉर्ड। ये कॉर्ड है सी नोट, सी कॉर्ड। अब इसका सेकेंड नोट क्या है, ई, तो आगे फिर से पीछे यहाँ पे आ जाइए, दैट्स इट। मतलब पूरे पैटर्न में फर्स्ट पैटर्न देखिए, सी जी सी जी सी जी सी जी, सेम चीज करनी है, बस एक नोट हटा दिया हमने, सी जी। अब यहाँ पर जो हम सी प्ले कर रहे थे उसकी जगह पर हम ई प्ले करेंगे एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर माइनर कॉर्ड होगा तो ये सी माइनर है, तो इसका सी माइनर कॉर्ड का सेकेंड नोट क्या होगा, डी शार्प होगा। तो अब हम जब सी माइनर का हम आर्पेजियो प्ले करेंगे तो हम ये प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो नोट है वो तो सी मेजर कॉर्ड का सेकेंड नोट है, सी माइनर कॉर्ड का सेकेंड नोट होगा डी शार्प, तो हम इसको इस तरीके से प्ले करेंगे। ये डी मेजर, ये डी माइनर, ठीक है। जो कॉर्ड का सेकेंड नोट है वो हमें प्ले करना है, दैट्स हाउ यू डिफाइन द कॉर्ड्स। अब सेम बैंड को चलिए कोई और एक सॉन्ग लेते हैं इसके ऊपर। देखो ए माइनर प्ले कर रहा हूं, आगे जाइए कॉर्ड पे, कोई भी कॉर्ड हो उसका सेकंड नोट प्ले करना है। ए माइनर का सेकंड नोट एलिमिनेट किया, 1 पीछे आए, फिर ए माइनर का सेकंड नोट, ठीक है। इस तरीके से कोई और सॉन्ग लेते हैं। सेम करना है, एक बीट पे दो नोट्स। नाउ आते हैं हमारी इस वीडियो की थर्ड पैटर्न पे। थर्ड पैटर्न हम 3/4 के लिए यूज करेंगे, क्योंकि ये सारे सॉन्ग्स जो है वो 4/4 के सॉन्ग्स है। मतलब जिस सॉन्ग में 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से पैटर्न चलेगा, इस तरीके से रिदम चलेगा, उन सॉन्ग्स के ऊपर आप ये पैटर्न को बिंदास यूज कर सकते हो। लेकिन देयर आर सम सॉन्ग्स जहाँ पर 4 काउंट्स नहीं होते, जहाँ पर सिर्फ 3 काउंट्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कौन है जो सपनों में 1 2 3 1 2 3, कौन है दिल भर मेरे 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से 1 2 3 3/4 के सॉन्ग्स होते हैं। उसके ऊपर आर्पेजियो पैटर्न हम ये वाला यूज नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए कौन सा यूज करना है, आइए देखते हैं। ठीक, सेम चीज करेंगे, पावर नोट की पोजीशन ले लेंगे। अब बहुत आसान है, फर्स्ट नोट प्ले करिए, सेकंड नोट प्ले करिए, थर्ड नोट प्ले करिए और फिर से थर्ड नोट को प्ले करिए, 1 2 3 4, इतना करना है। अब द मेन थिंग इज कि इसको किस तरीके से रिदम में अप्लाई करना है, दैट्स हाउ यू विल लर्न, वहां पर डिफरेंस आएगा। अब देखो ऐसे तो प्ले करना नहीं है, राइट। अब पैटर्न किस तरीके से होगा, 1 2 3 1 2 3 1 पे दो नोट, 1 2 3 1 पे दो नोट। अब इसको पैटर्न में प्ले कैसे करना है, 1 2 3 1 2 3। अब ये 3 काउंट है, लेकिन नोट्स हमारे पास 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 नोट को 3 काउंट्स में फिट करना है। किस तरीके से करेंगे, पहले बीट पे दो नोट्स करेंगे, 1 2 3 4। ये नोट्स बोल रहा हूँ, ठीक है, मुंह से मैं नोट्स के नंबर बोल रहा हूँ, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। Beat counts 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 1 पे दो नोट्स, 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कोई भी कॉर्ड से कर सकते हैं। आइए सॉन्ग प्ले करते हैं।
तरीके से तीनों पैटर्न को प्ले करना है। अब यहाँ पर आप 3/4 के सारे सॉन्ग्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया। इस तरीके से 3/4 के आप सारे सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको आरपेजियोज़ को कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब कि राइट हैंड में आपको सॉन्ग के नोट्स प्ले करना आता है और लेफ्ट हैंड में आपको आरपेजियो पैटर्न प्ले करना आता है। पैटर्न यहाँ से सीख लिया वीडियो से, राइट हैंड में सॉन्ग्स हमारे चैनल से सीख लिया, लेकिन जब उनको साथ में कंबाइन करके प्ले करते हैं तब आप उसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, दोनों चल नहीं पाते ढंग से, राइट? पैटर्न प्ले करे, यहाँ पर देखे, कैसे बीट में प्ले करे, ये सारी चीज़ें हम प्रॉब्लम फेस करते हैं जब हम आरपेजियोज़ को सीखते हैं। और ये बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है, ये हर कोई फेस करता है, इवन मैंने भी फेस किया था। लेकिन इस प्रॉब्लम को आसानी से ओवरकम किया जा सकता है थ्रू सम एक्सरसाइजेस, थ्रू सम टेक्निक्स एंड थ्रू सम स्टेप प्रोसेस, ठीक है? आरपेजियोज़ को सीखने का एक स्टेप प्रोसेस होता है। पहले लेफ्ट हैंड सीखना होता है, फिर टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन की कुछ एक्सरसाइजेस होती है, देन बेसिक आरपेजियो पैटर्न्स एंड देन एडवांस आरपेजियो पैटर्न्स। और ये स्टेप प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप जब आरपेजियोज़ को प्ले करते हैं, तब आप अपने मनपसंद सॉन्ग पे सारे एडवांस आरपेजियोस प्ले कर सकते हैं। आप खुद के आरपेजियो पैटर्न भी खुद डिफाइन करना सीख सकते हैं और कैसे कोई भी सॉन्ग पे कौन सा आरपेजियो पैटर्न सूट करेगा ये आइडेंटिफाई करें, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब भी आप एक स्टेप प्रोसेस में सीखते हैं और आप एक सिस्टमैटिक लेसन प्लान के साथ सीखते हैं। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, देन ये वीडियो के एंड तक आए हो तो आपके लिए एक एक स्पेशल चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। हमने बनाया है ज़ीरो टू हीरो पियानो कोर्स। ये एक ऐसा पियानो कोर्स है जो कि मैंने अपने सालों के एक्सपीरियंस को यूज़ करके बनाया है, ठीक है? इसमें मैं जितना पियानो के बारे में जानता हूँ, मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की है, वो सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या है, वो सब कुछ आपके लिए मैंने एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप लेसन प्लान के साथ बनाया है, ठीक है? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कोर्स के कुछ लेसन्स को आप फॉलो करेंगे, उन्हें ध्यान से देख के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो आज के बाद आपको कभी भी आरपेजियोस में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इस कोर्स को फॉलो करने के बाद आप अपने सारे मनपसंद सॉन्ग्स को दोनों हाथों से ब्यूटीफुली प्ले कर पाएंगे और म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है? दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग पियानो फॉर। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद 14+ आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स, 6 लाइव Q&A सेशंस, 250 पेजेस डिटेल ई-बुक, 3 exclusive master courses and with a 100% refund policy. This course is called Zero to Hero Piano Course. कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन। और कुछ भी डाउट लगे कोर्स के बारे में, कैसे एनरोल करना है, इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, तो बेझिझक हमारे इस नंबर पर में कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। आई विल सी यू इनसाइड द कोर्स।